हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पैकेज के बारे में। और इस वीडियो में हम समझ पाएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम एक पैकेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इस पैकेज का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और इसको अगर हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा और इसको क्यों हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पैकेज क्या है जावा के अंदर। तो पॉइंट है, व्हाट इज पैकेज इन जावा। जावा के अंदर पैकेज क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। पैकेज का डिफिनीशन कहता है द पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल। इट कैन बी ईदर यूजर डिफाइंड एंड सिस्टम डिफाइंड इज कॉल्ड पैकेज, है ना। तो डिफिनीशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो डिफिनीशन का कहने का मतलब हुआ कि अगर यह पैकेज जो है यह कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल के कलेक्शन है, ठीक है। और वह जो डॉट क्लास फाइल होता है या तो आपका यूजर डिफाइन होगा, नहीं तो सिस्टम डिफाइन होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम पैकेज बोलेंगे। पैकेज की मैं और आपको इजी भाषा में समझाऊं, आसान भाषा में बताऊं, तो जो आप C++ में लाइब्रेरी यूज करते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, तो वहाँ पे आप बोलते हो लाइब्रेरी, ठीक है, कि हमें लाइब्रेरी लोड करना है ताकि हम scanf की फंक्शन को यूज कर पाए, printf फंक्शन को यूज कर पाए। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है। जो ये हमारा पैकेज होता है यह भी हेडर फाइल ही होता है और जावा के अंदर जो हम पढ़ते हैं इसको हम पैकेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें डॉट क्लास फाइल होता है। डॉट क्लास फाइल या तो इंटरफेस का होगा और ना ही तो आपका क्लास का होगा, तो उसको हम पैकेज बोलेंगे, ठीक है। और पैकेज, ठीक है, और जो हमारा ये पैकेज है यह जावा के अंदर हम अपने मन से भी क्रिएट करते हैं और हमारे को जावा डेवलपर ने बनाया दिया है। कहने का मतलब हुआ इसमें फैसिलिटी है पैकेज के अंदर कि हम खुद से भी अपना पैकेज बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक। और नहीं तो हमें जो पैकेज दिया गया है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, जावा डेवलपर के द्वारा, उन पैकेज को यूज करते हुए हम क्लासेस और इंटरफेस को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे और देन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पैकेज बोलते हैं और इसको मैं आगे लेकर के चलूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तब तक लिए आपको इतना समझना है कि पैकेज जो होता है C++ के अंदर हम इसको हेडर फाइल बोलते हैं और जावा के अंदर पैकेज बोलते हैं, ठीक। और पैकेज जो होता है कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल का होता है और इसमें बहुत टाइप्स के डॉट क्लास फाइल होते हैं, एक दो नहीं होता है, 1000-2000 के लपेट में होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो एग्जाम्पल एक देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है आपका, जैसे java.len आप अपने फाइल के अंदर लिखते हो, या फिर java.util, या फिर java.io, या फिर java.aw2, तो ये सभी जो हैं 1 2 3 4, इसके अलावा और भी हो सकता है, तो ये सब जो है पैकेज का एग्जाम्पल है। जैसे आप एक जावा का प्रोग्राम बनाते हो जिसमें एडिशन ऑफ 2 नंबर का, और आपको बोला जाता है कि आप यूजर इनपुट लेकर के आपको प्रिंट कराना है, तो आप कैसे करते हो, स्कैनअप लिखते हो, तो इस पैकेज को अपने फाइल के अंदर लोड करते हो, import java.util, तो तब जाकर आप यूजर से अपना इनपुट ले पाते हो। तो वह जो import java.util.scanner जो लिखते हो अपने फाइल के टॉप लेवल पे, तो उसी को हम पैकेज बोलेंगे, पैकेज कहेंगे या फिर हेडर फाइल कहेंगे, पैकेज वही होता है, ठीक है। C++ में हम हेडर फाइल बोलते हैं या फिर लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं, और जावा के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है पैकेज का, ठीक है। तो पैकेज और लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल दोनों सेम ही होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। पैकेज अलाउ अस इन जावा प्रोग्रामिंग टू यूटिलाइज ओनली दोज रिसोर्स विच रिक्वायर टू बी यूज इन जावा प्रोग्रामिंग। अब पैकेज के अंदर इन नंबर ऑफ क्लासेस हैं, इंटरफेसेस है, बहुत चीज़ें होते हैं, लेकिन यह एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है
वही चीज़ हम पैकेज से निकाल करके यूज करेंगे। कहने का मतलब हुआ जिस क्लास की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी क्लास को हम पैकेज से निकालेंगे और यूज करेंगे। जैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ता है स्कैनर क्लास की, तो हम इनपुट java.ut.scanner क्लास को लोड करते हैं और उसी क्लास की मदद से हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूजर इनपुट लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो हम कोई दूसरा क्लासेस यूज नहीं करते हैं जी, नहीं करते। तो इसीलिए जब भी हम पैकेज में बहुत n नंबर ऑफ क्लासेस हैं, इंटरफेसेस होते हैं, तो जब भी हमें ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पैकेज से क्लासेस और इंटरफेसेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डॉट क्लास फाइल एंड इंटरफेस इज कॉल्ड पैकेज। पैकेज जो है सिमिलर टाइप के डॉट क्लास फाइल होते हैं पैकेज के अंदर और इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग नॉट एनी क्लास एग्जिस्ट विदाउट पैकेज। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं है जो कि विदाउट पैकेज के, मतलब कि जितना भी क्लासेस है इंटरफेसेस हम यूज करते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, सभी क्लासेस इंटरफेसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी पैकेज के अंदर रखा गया है और उसी से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट java.lang.strict पैकेज वर्किंग इन ऑल जावा प्रोग्रामिंग। हम जावा प्रोग्रामिंग जो करते हैं नोटपैड पे लिखते हैं जावा प्रोग्राम अपना, लेकिन उसमें हम कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, लेकिन वह बाय डिफ़ॉल्ट java.lang पैकेज या यूज होता है उसके अंदर। आप इंपोर्ट करिए या फिर मत कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग होता है। और यह जो होता है इसमें जो क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं ये लैंग्वेज सपोर्टेड होते हैं। यह बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करता है और ये बताता है कि आप जावा का जो कोड लिख रहे हैं उसमें क्या कीवर्ड डाल रहे हैं, क्या चीज़ टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक्सेप्टेबल होता है हमारा java.lang पैकेज के थ्रू। तो इसीलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ फीचर ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग। पैकेज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यह ऊप्स प्रोग्रामिंग का फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन से दैट पैकेज इज ए फोल्डर और डायरेक्टरी। पैकेज एक फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होता है, और उस फोल्डर के अंदर कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आप डेस्कटॉप पे जाते हो, आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, फ़ोल्डर क्रिएट करके आप उसमें कुछ फ़ोटो रखते हो, फाइल रखते हो, इमेज फिर ऑडियो वीडियो रखते हो। तो जो वह फ़ोल्डर होता है क्या होता है, एक कंटेनर ही तो होता है, और उस कंटेनर के अंदर आप ये ऑडियो वीडियो फाइल डाल रहे होते हो। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं वहाँ पे हम फोल्डर बोलते हैं, लेकिन वही अगर उसी फोल्डर के अंदर हम डॉट क्लास फाइल डाल दें इंटरफेस का किसी क्लास का, तो उस फोल्डर को अब हम फोल्डर नहीं बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है फोल्डर या फिर कंटेनर आपका पैकेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला, इट इज़ यूज फॉर रीयूजबिलिटी कोड। पैकेज को हम क्यों यूज करते हैं, पैकेज को यूज करते हैं रीयूजबिलिटी कोड के लिए। कहने का मतलब हुआ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर n नंबर ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस हैं, तो उन सभी का कोड बार बार अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उन सभी क्लासेस और इंटरफेसेस को एक फ़ोल्डर के अंदर डाल देंगे और फोल्डर को कोई नाम दे देंगे, और फिर उस फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे और फिर उनकी कोड को एक एक करके हम यूज कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि हम कोड को एक ही कोड को 10 जगह यूज कर ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
ठीक है। और जो हमारा कोड होगा एक ही कोड होगा, लेकिन उसको हम जहाँ मर्जी तहाँ यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमें एक बेनिफिट मिलता है पैकेज से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैकेज प्रोवाइड टू हाइड द क्लास कोड। पैकेज हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्लास की जो कोड होती है उस कोड को हाइड करने के लिए। ठीक है, क्लास के अंदर जो कोड होते हैं उस कोड को हाइड करने के लिए हमें पैकेज का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो है ना, तो उसके ऊपर आप लिखते हो import java.ut.scanner। ये कब लिखते हो, जब आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तो, है ना। तो आप यहाँ पे देखो इंपोर्ट जो है ये कीवर्ड है जो कि पैकेज को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, और ये जो जावा आप लिखते हो इसको हम बेस पैकेज बोलते हैं। ठीक, और डॉट लगाते हो ताकि हम कह रहे हैं जावा पैकेज के अंदर फिर एक यूटिल पैकेज है यानी सब पैकेज है, फिर उसके अंदर स्कैनर क्लास है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो पैकेज को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका जावा होता है बेस पैकेज होता है, यूटिल होता है आपका सब पैकेज होता है, और स्कैनर जो होता है आपका क्लास होता है। इट इज़ गिवन बाय जावा डेवलपर। ये जावा डेवलपर के द्वारा दिया गया है और इसका कोड पैकेज के अंदर है। बस डॉट क्लास फाइल इसका लोड करते हैं और इसका हम इस क्लास का हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। बात क्लियर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ पैकेज। अगर हम पैकेज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जावा प्रोग्राम में तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा री यूजेबिलिटी द कोड को हम री यूज कर सकते हैं। सेकंड है वी कैन क्रिएट 2 क्लासेस एज ए सेम नाम इनटू 2 डिफरेंट पैकेज के अंदर हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं और वो भी सेम नाम के, मतलब कि एक ही नाम के जैसा हम 2 क्लास बना सकते हैं 2 पैकेज के अंदर। ठीक, और पैकेज जो है प्रोवाइड अ वे टू हाइड द क्लास डिफिनीशन। पैकेज आपको एक फैसिलिटी देता है क्लास की डिफिनीशन को हाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेज प्रोवाइड अ वे फॉर सेपरेटिंग डिजाइनिंग फॉर कोडिंग। कोड से डिजाइन करने के लिए और एक सेपरेट क्लास बनाने के लिए हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी पैकेज। ठीक है, तो ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है पैकेज का। तो कुल मिलाकर मैं टोटल आसान भाषा में बताऊं तो पैकेज जो है यह एक फोल्डर की तरह है और इसमें डॉट क्लास फाइल रहता है इंटरफेस का और कुछ क्लासेस का। ठीक है, तो इसको हम पैकेज बोलते हैं। पैकेज अब 2 टाइप इसके टाइप्स होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कि कैसे काम करता है ये भी मैं बताऊंगा। और लेकिन ये जो पैकेज होते हैं जावा के अंदर एक फैसिलिटी दिया गया है कि आप या तो जो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा दिया गया है पैकेज है उस पैकेज का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, और नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने से पैकेज बना लेना है और फिर उस कोड को यूज करना है तो फिर आप अपने से भी पैकेज क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप बना बनाया पैकेज इन अपना यूज करो या फिर आप खुद से भी पैकेज बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। और जावा के अंदर जो पैकेज हैं ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, आईओ पैकेज, एडब्ल्यूटी पैकेज। इन सब का मतलब हुआ कि आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग पैकेज का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैकेज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें पैकेज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है। थैंक यू।